तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट के इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। किस किस टाइप से? क्योंकि फर्स्ट टाइप, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। क्योंकि थ्योरी तो आती आती है 5 से 10 नंबर की, तो डायरेक्ट 2 2 नंबर के आ सकते हैं, एज इट इज़ छप सकते हैं एज इट इज़। या फिर ये हमको हेल्प करते हैं बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में भी। तो इसलिए थ्योरी कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है पार्टनरशिप अकाउंट के क्वेश्चंस को करने से पहले। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम? द पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। अरे भैया, जो पार्टनरशिप फर्म में जो भी कोर्स ऑफ बिजनेस को करते हैं वो क्या होते हैं? पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली ए फर्म हो। जैसे कि मान लो एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, इन ए पार्टनरशिप फर्म देयर आर 5 पार्टनर्स। सो कलेक्टिवली वो क्या कहलाएंगे भाई? उनका एक अलग अलग से नाम थोड़ी नहीं रखेंगे उनका। हम एक पर्टिकुलरली कहेंगे, कलेक्टिवली कहेंगे कि ये क्या है, एक फर्म है। क्या है ये? पार्टनरशिप फर्म है ये। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। उस फर्म का कोई भाई नेम भी होगा जिससे कि उसको हम पहचान सकें। ये इसका रजिस्ट्रेशन करा के ये नेम मिलता है। तो उसका नेम कैसे कैसे हो सकता है? फॉर एन एग्जांपल, आपने सुना होगा भारती एंड कंपनी है, अरुण, नहीं, अरोरा एंड सन्स, मिस्टर अरोड़ा एंड देयर सन्स, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ पार्टनरशिप फर्म रहती हैं। तो ये क्या होती हैं? पार्टनरशिप फर्म होती हैं। तो वो क्यों रखती हैं? ताकि वो आइडेंटिफाई हो पाए, इसलिए फर्म नेम भी ज़रूरी है। चलो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंपॉर्टेंट था, ठीक है। डज द पार्टनरशिप फर्म हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी? नो भैया। पहली बात, पहला रीज़न पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न है कि सर ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी तो है ही नहीं। कॉर्पोरेट बॉडी क्या होती है? कंपनी। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ना कि पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यही आंसर में लिखना है इसके, बस ज़्यादा कुछ नहीं, 2 नंबर में इतना ही लिखना होता है। आंसर पढ़ते हैं उसका। गिव ए रीज़न देना है। नो, ए पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। रीज़न, private assets of the partner can be used to meet the liabilities of the firm in case of firm assets are not adequate to meet its liabilities. Okay, question number 3rd. What is the status of partnership firm from an accounting viewpoint? From an accounting viewpoint, partnership firm is a separate business entity, not a separate legal entity. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स ये फर्म शुड है? भैया, 2 पर्सन जब मिलेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो एग्रीमेंट करेंगे, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कंसिडरेबल हो जाएगा, तभी तो पार्टनरशिप बनेगी। तो 2 मेंबर तो चाहिए, 2 पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए, 2 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट ए पार्टनरशिप फर्म कैन हैव? नेम द एक्ट दैट प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। ये क्वेश्चन जो है वो 2 टाइप में आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म कैन बी 50 एज पर द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रीड अलॉन्ग विद द रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। इसमें बस आप यहाँ तक लिखना, बस यहाँ तक लिखना, बहुत है, बस यहाँ तक लिखना। 2013 तक लिखना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना, बस बहुत है ये काफ़ी है, ये काफ़ी है, ठीक है। कितने होते हैं ओवरऑल आंसर? इसका हम क्या समझेंगे, समझ के कैसे याद करेंगे इसको कि भाई 50 होते हैं। किसके द्वारा दी गई है? कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा ये गाइडलाइन हमको दी गई है, ये इंस्ट्रक्शन हमको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्ता एंड शर्मा वर द पार्टनर्स इन ए फर्म। दे वांटेड टू एडमिट 2 or more मेंबर इन द फर्म। लिस्ट द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल अदर देन द माइनर हु कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय देम। सीधी सीधी बात भैया, एक तो इसमें माइनर हमारा पार्टनर नहीं बन सकता, और 2 और कंडीशन है कौन पार्टनर नहीं बन सकते? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मीन्स वो कोई पागल हो, वो डिसीजन ना ले पाए पार्टनरशिप फर्म में। एग्जाम्पल, लुनेटिक्स और इनसेन। सेकेंड, पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, एलियन एनिमीज, इंसॉल्वेंट। इसमें एक नया वर्ड आया, एलियन एनिमीज। एलियन एनिमीज कौन होते हैं बताता हूँ। जैसे कि मानो यूक्रेन और रसिया का वो चल रहा है बाहर, तो इनके बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट सारे जो है कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। पूछो क्यों? क्योंकि ये दोनों कंट्री अब क्या हो गई हैं? एलियन एनिमीज हो गई हैं। इनके बीच में क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। इनके बीच में क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। ये होता है एलियन एनिमीज का मतलब, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ आर द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द पार्टनर गवर्न?
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड म्यूचुअल रिलेशन आर गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सिंपल सी बात है भैया। अगर मानो कोई भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड एक या फिर एक अलग से उन्होंने अपने मेंशन नहीं कर रखा है कि सैलरी किस किस को देनी है, इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो भैया वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर ये सब चीज़ इन्होंने एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड या फिर एक्सप्रेसली रिटन फॉर्म में नहीं लिख रखा है। तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगता है आपका 6% पर एनम, है ना। ऐसी ये सब चीज़ होती है इसमें। आओ क्वेश्चन नंबर 8। गिव टू रीज़न इन फेवर ऑफ हैविंग ए पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और डाउट। पार्टनरशिप डीड इज गाइडिंग डॉक्यूमेंट। सीधी सीधी बात। इट कैन बी स्पेसिफाई द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर। भाई पार्टनरशिप डीड क्यों होना ज़रूरी है, उसके फेवर में हमको कमेंट करना है। तो भाई सीधी सीधी बात, अगर मानो कोई कभी डिस्प्यूट होता है या फिर कोई डाउट होता है तो उसमें ये एक क्या होता है, गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। और जो पार्टनर्स की राइट, लाइबिलिटीज़, है ना, ड्यूटीज़ जो लिखी जाती हैं वो किस में लिखी जाती हैं, वो किस में एक्सप्रेसली शोन होती हैं, वो होती हैं सर इनकी पार्टनरशिप डीड में, जो कि सारे पार्टनर्स मिलकर बनाते हैं, पार्टनर्स मिलकर बनाते हैं। तो वो भी ज़रूरी है। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड होना बहुत ज़रूरी है इन दो केसों के लिए। वैसे तो बहुत केस होते हैं लेकिन इसमें ओनली दो मेंशन है, 2 नंबर का आता है, तो ये दोनों नंबर आप शो कर देना, उसमें लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। काना, नीरज and Asa were partners in a firm. They admitted Raghav, their landlord, as a partner in the firm. Raghav brings sufficient amount of capital and goodwill premium for his share in profits. Raghav had given a loan of rupees 1 lakh at the rate 10% per annum interest to partnership firm before he became the partner. Now the accountant of firm is emphasizing that the interest on loan should be paid at the rate 6% per annum. Is it right doing so? Give reason in support of your answer. No. सीधा सीधा नहीं आंसर भाई। क्वेश्चन यही तो कहता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना तो आंसर तो वहीं आ जाएगा। सबसे पहले हमको शुरुआत कैसे लिखनी है, सबसे पहले रामायण नहीं लिखनी है, सबसे पहले शुरुआत करनी है तो नो से शुरुआत करनी है। अकाउंटेंट इज़ नॉट राइट इन डूइंग सो। रीज़न क्या होगा, आप इसका रीज़न पढ़ते हैं। रागा हैड गिवन ए लोन और रुपीज़ 1 lakh एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट टू पार्टनरशिप फर्म बिफोर ही बिकेम द पार्टनर्स एंड हैड बीन एग्री टू बी पेड इंटरेस्ट एट द रेट। सीधा सीधा आंसर, एक बार में क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। काजल, नीरव एंड अलीसा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट रंजन। तीन पार्टनर हैं इनका ये ओल्ड रेशियो। ये भाई रंजन एक न्यू पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं। भाई इनके पार्टनरशिप में नीड होगी तभी तो ये अपना एडमिट करना चाह रहे हैं रंजन को, या फिर इनका भाई बंधु होगा। देयर लैंडलॉर्ड एज ए पार्टनर इन द फर्म। रंजन ब्रॉक्ड सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ठीक है भैया। रंजन की जो ड्यूटी थी एज ए न्यू पार्टनर कि उसको कैपिटल लानी होती है, उसको गुडविल लानी होती है, भाई वो लाया गुडविल और प्रीमियम भी लाया। The accountant of firm passed the entry of rent paid for the building to Ranjan in profit and loss appropriation account. Is he correct in doing so? Give a reason support of your answer. No. सीधा सीधा आंसर भैया इसका नो। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज़ नॉट करेक्ट डूइंग सो। अकाउंटेंट जो है वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, वो हमारे जैसा नहीं है पढ़ा लिखा, वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, वो भावनाओं में बह जाता है कभी कभी। रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न पढ़ते हैं आओ। बिकॉज रेंट पेड इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट लाइन, कीवर्ड, इसका आंसर कीवर्ड, इसी को शो कर देना बस। 2 नंबर तो रख ही देगा वो। और एक एक नंबर इसका है नो का, यस या नो का। ये भी सही होना चाहिए। पता चलिए आपने यस लिख दिया तो पूरा आंसर तो वही गलत आपका। तो ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए एक्सपेंस डेबिट साइड में आना चाहिए था। ये किस में आना चाहिए था, ये डेबिट साइड में आना चाहिए था सर, ये डेबिट साइड में आना चाहिए था, तभी ये सही होता है, ठीक है। आज चलो इतने क्वेश्चन करते हैं। अब आगे सेकंड पार्ट में और क्वेश्चन लाऊंगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट। इनको पढ़ के मज़ा आया कि नहीं, इनको जो आंसर है इनको बिल्कुल लर्न कर लेना, एज इट इज़ लिखे आना, और समझाया भी है मैंने, समझ के भी लिख सकते हो आप। 2 2 नंबर के हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इनको करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू।
ओके।